जी गाए थे। और रामायण जैसे मैंने बतला दिया कि रामायण ही राम जी हैं, रामायण ही राम जी हैं। रामायण जो है हमारी वो ही राम है। मैं उसकी चर्चा अब करूंगा, पूरा 4 दिवस तक यही चर्चा कर दूंगा कि रामायण ही राम जी हैं। कलयुग के समान राम को प्राप्त करने में और सरल कभी नहीं मिलेगा। राम को प्राप्त करना हो तो कलयुग में ही हम प्राप्त कर सकते हैं सब। कलयुग समायुग आने नहीं, जो नर कलयुग समायुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास हो। जो यहाँ कथा निरंतरा जो यहाँ कथा निरंतरा पढ़ा ही सुनहि विश्वास कर। जो यहाँ कथा निरंतरा पढ़ा ही सुनहि विश्वास कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है जो इस कथा को हमेशा पढ़ते रहे और सुनते रहे तो राम को वो प्राप्त कर सकता है। और हालांकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम जी का जो कहां से शुरुआत होता है हम प्रमाण देंगे आपको कि राम जी रामायण कैसे हैं। प्रथम तो जो बालकांड है प्रभु जी का चरण है, ठीक है, प्रभु जी का चरण है। तो चरणों की जो महिमा है वो बालकांड है। प्रभु जी का राम जी का वो चरण है। ये रामायण जो राम जी का पूरा शरीर है और राम जी ही है, बालकांड उनके चरण है। इसीलिए तो चरणों की महिमा और आया है ज्यादा। अहिल्या के द्वारा आया है चरणों की महिमा, क्योंकि वो जताते हैं कि राम जी ये है और चरण जो है बालकांड में है। और प्रथम में ही आ गया है कि किस प्रकार से मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो चरणों की महिमा उसमें आया है। तो मैं वो सब हर दिवस करूंगा कि रामायण ही राम है। और उससे भी पहले रामायण जी राम है, बालकांड उनके चरण है, अयोध्या कांड उनके प्रेम है, अयोध्या कांड उनके प्रेम है। फिर आरण्य कांड जो है उनकी आंख है, राम जी की आंख है आरण्य कांड जो है। फिर उसके बाद में जो किष्किंधा कांड है प्रभु के ग्रीवा है। और फिर जो उसके बाद में सुंदर कांड है प्रभु के हृदय है। जाम्बवंत के वचन सुनाए, जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भावे। प्रथम चौपाई है सुंदरकांड का, क्योंकि सुंदरकांड प्रभु का हृदय है। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड हनुमान जी का हृदय है। तो चरण बालकांड है प्रभु राम जी के। लेकिन उससे भी पहले बड़ा महत्वपूर्ण एक आया है कि सर्वप्रथम रामायण की रचना से मैं शुरू करता हूं। प्रमाण नहीं केवल कि आप लोग आनंद ले। राम जी का जब जन्म का जो वो है, राम जी का जो जन्म का वो है गाथा, तो उसमें आया है, इसको हम साथ में गाएंगे। राम जी का जन्म का जो महोत्सव के समय जो चौपाई है, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी अवधपुरिया चरित प्रकाशा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। ये रामायण की रचते समय तुलसीदास जी ने ये पहला और रामायण के विषय में कहा था कि नवमी तिथि में तुलसीदास जी ने इसको शुरुआत किया था, इस रामायण को।
और मंगलवार के दिन रामायण को, जिस दिन रामायण को शुरुआत किया लिखने को उस दिन मंगलवार था और नवमी तिथि था और चैत्र मास था। नवमी तिथि मधुमास, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाश। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाश। नवमी के दिवस था, नवमी के दिवस मंगलवार के दिवस और साथ में चैत्र मास और अवधपुरी में तुलसीदास जी ये कथा को शुरुआत करे हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चली जावई। यही दिन राम जन्म जिस दिवस राम का जन्म है उसी दिवस सब तीर्थ अयोध्या में आ जाते और वहीं अयोध्या में बैठ करके प्रभु तुलसीदास जी रामायण की काव्य को शुरुआत करती है। कौन दिवस? नवमी की दिवस मंगलवार का और चैत्र मास है और साथ में अयोध्यापुरी धाम में और साथ में जिस दिन सब तीर्थ वहां आ जाते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया नवमी तिथि में कौन किसने प्रकट लिया है? ये रामायण की शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी उस दिवस। मंगल का दिवस चैत्र मास है, नवमी का दिवस है और अयोध्यापुरी में ही। तो मेरे को बताइए नवमी में कौन भगवान जन्म लेते हैं? अभी मैं रामायण का गाया, लेकिन कौन भगवान प्रकट होते हैं नवमी तिथि में? राम जी। और मंगलवार के दिवस कौन प्रकट होते हैं? हनुमान और राम दोनों। नवमी तिथि में मैं गाऊंगा आगे राम जी का जन्म का जो चौपाई है। अभी रामायण का शुरुआत मैंने गाया। अब नवमी तिथि और मधुमास यानी चैत्र मास में कौन भगवान राम जन्म लेते हैं? वही चैत्र मास जो है नवमी का है। मधुमास और चैत्र मास एक ही बात है, राम का जन्म है। और अयोध्यापुरी में कौन भगवान जन्म लेते हैं? राम। ये सब राम के विषय में, लेकिन रामायण के विषय में भी गा रहे हैं। अब राम जी के जन्म के समय जो चौपाई वो गाता हूँ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि। इसको गाइए जरा आप। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। नवमी तिथि में भगवान राम प्रकट लेते हैं। मधुमास उसका भी आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में भगवान राम जी जन्म लेते हैं। अभिजीत नक्षत्र उसका था। हो मध दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक। जो लोग राम को चाहते हैं, हालांकि ऐसा चाहते हैं कि राम जी को अपना ले और रामायण को अपना ले और राम जी का दर्शन करे, तो इस चौपाई को कंठस्थ कीजिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आप लोग गाइए। हो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अब आप लोग गाइए। हो गाइए। फिर से मैं कोशिश करता हूँ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। गाइए। सतीश जी कहाँ है? खड़ा है कि आप गा दो। पहले हनुमान यहाँ पे रहता, अब नहीं है संसार में। यहाँ पे एक हनुमान खड़ा रहता। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक। प्रभु रामचंद्र जी मध्य दिवस, ना शाम के समय ना दिवस, मध्य दिवस बीचों बीच, जब सब लोग विश्राम करें, क्योंकि भगवान राम जिसके जीवन में आते हैं तो आराम हो जाता है, विश्राम हो जाता है, तो उसी समय राम जी प्रकट होते हैं। तो भगवान राम का जन्म तिथि, जन्म दिवस, जिस दिन राम का जन्म होता उसी दिन तुलसीदास जी ने रामायण का काव्य उसी तिथि में, उसी दिवस, उसी मास में और उसी स्थान में, अयोध्या में रामायण को शुरुआत किया, ये जताने के लिए कि रामायण ही राम है। हाथ उठाकर बोलो जय जय सीताराम। कितनी सुंदर बात है ना, कोई ऐसे नहीं। तो बालकांड प्रभु रामचंद्र जी के चरण है। एक राम जी के प्रकट हुआ है, अब सुना दो कुछ राम जी के प्रकट का, बेटा माइकुला भी दे दो। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बालकांड का चर्चा करेंगे कि राम जी के चरण बालकांड कैसे है, थोड़ा एक दो चौपाई हम गाएंगे साथ में। बाजे ढोल नगाड़ा और सहनाई रे,